हे गाइस, ये वीडियो है जंगल रिसॉर्ट जो अंबा स्थित है रत्नागिरी में, उसके बारे में। मैं यहाँ पे 2 बार रह चुका हूँ, एक 2020 में और दूसरी बार अभी हाल ही में 2024 में। तो ये वीडियो मेरा ऑनेस्ट फीडबैक है उस 2 स्टेज के बारे में। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैंने दोनों स्टेज मेरे खुद के पैसे से किए थे। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज़ अ क्विक रिव्यू, जहाँ पे मैं फटाफट आपको पॉइंट्स बताऊँगा। तो अगर आप जल्दी में हो तो वो पॉइंट्स देख के आप डिसाइड कर सकते हो। और सेकंड पार्ट है कंप्लीट रिव्यू, जहाँ पे मैंने रिसॉर्ट का फुटेज, रूम्स का फुटेज, डाइनिंग एरिया और ओपन स्पेस का फुटेज भी ऐड किया है। तो फर्स्ट सेक्शन है गुड पॉइंट्स ऑफ द रिसॉर्ट। तो अगर आप नेचर लवर हो तो ये रिसॉर्ट आपके लिए है। ये रिसॉर्ट रास्ते से सट के काफ़ी अंदर है और पूरी तरह से पेड़ों से ढका हुआ है। बहुत कम रिसॉर्ट होते हैं जहाँ पे इतना ज़्यादा ओपन स्पेस होता है। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आपका ग्रुप बड़ा है, आप गेट टुगेदर करना चाहते हो या कोई फंक्शन करना चाहते हो, तो आप इस रिसॉर्ट के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि ओपन स्पेस इतना है तो आप आराम से सब जगह यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपके साथ बच्चे हैं जो आउटडोर एक्टिविटीज़ एंजॉय करते हो तो उनको ये रिसॉर्ट काफ़ी अच्छा लगेगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ रूम है और मल्टीपल टाइप्स ऑफ पैकेजेस है, तो आप होटल के साथ डिस्कस करके आपको जो सूटेबल है आप उसको अवेल कर सकते हो। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये होटल मुझे ओवरऑल काफ़ी क्लीन लगा। बेडशीट्स, रूम्स, वॉशरूम्स ये काफ़ी क्लीन थे। तो आते हैं ऐसे पॉइंट्स पे जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ मैन पावर। तो यहाँ पे मैन पावर काफ़ी लिमिटेड है, तो डिपेंडिंग अपॉन रिसॉर्ट कितना भरा हुआ है उसके ऊपर आपका सर्विस मोर और लेस डिपेंड करता है। जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम गया था तो पूरा रिसॉर्ट भरा हुआ था, तो हमको सर्विस थोड़ी स्लो मिली थी। और जब सेकेंड टाइम गया तो हम लोग ही थे, तो हमको सर्विस फटाफट मिल गई। सेकेंड पॉइंट इज़ रूम सर्विस। हमने कभी रूम सर्विस अवेल नहीं की, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द मैन पावर, जैसे मैंने पहले बताया, आपको थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। थर्ड थिंग ये है कि यहाँ के ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के टाइमिंग्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है। ये अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के होटल के जैसा नहीं है जहाँ पे आप आपके सहूलियत से ऑर्डर कर सकते हो। फोर्थ थिंग ये है कि मेनू भी लिमिटेड है और आपको एक दिन पहले ब्रेकफास्ट के बारे में उनको बताना पड़ेगा, ब्रेकफास्ट के टाइम पे आपको लंच का बताना पड़ेगा और इवनिंग के स्नैक्स के टाइम पे आपको डिनर के बारे में बताना पड़ेगा। फिफ्थ थिंग ये है कि यहाँ पे जो मेनू होता है वो मोस्टली महाराष्ट्रियन मेनू होता है। तो जो नॉर्मल रिसॉर्ट्स में होते हैं करीज़ एंड पनीर एंड एक्सेट्रा, वो शायद आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आते हैं ऐसे पॉइंट्स पे जो रिसॉर्ट के कंट्रोल के बाहर है। तो उसमें का फर्स्ट पॉइंट है मलकापुर टू अंबा रोड विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, तो आपको वहाँ पे थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ सकती है। सेकेंड पॉइंट इस रिसॉर्ट के बाहर या सराउंडिंग में कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। हर जगह पे मोर और लेस सेम टाइप का खाना आपको मिलेगा। थर्ड थिंग है, अगेन कोकन में काफ़ी जल्दी शॉप्स वगैरह क्लोज होते हैं। शॉप्स अगल बगल में है, वाइन शॉप है, मेडिकल शॉप है, ग्रॉसरी शॉप्स है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उनका टाइमिंग्स थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टिपिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे शॉप्स जल्दी क्लोज होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, क्योंकि इस रिसॉर्ट में पेड़ पौधे ज़्यादा है, प्लांट्स ज़्यादा है, तो बारिश में आपको चलने में दिक्कत हो सकती है। खासकर बुज़ुर्ग और बच्चे स्टेप से या स्लोप से फिसल सकते हैं, तो आपको वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्योंकि ये रिसॉर्ट में पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा है तो इंसेक्ट्स भी होंगे, और गलती से अगर शाम के टाइम पे आप आपका रूम का विंडो या डोर ओपन रखते हो तो इंसेक्ट्स अंदर आ जाएंगे। तो अब चलते हैं कंप्लीट रिव्यू पे। हेलो, ऋषिकेश यार, और आज हम लोग हैं जंगल रिसॉर्ट अंबा लोकेशन में, महाराष्ट्र में, और ये रिसॉर्ट का मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। चलो चलते हैं। तो आप इस रास्ते से अंदर आते हो, ये थोड़ा कच्चा रास्ता है। यहाँ पे बाइक्स हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं। पार्किंग 4 व्हीलर पार्किंग यहाँ पे है। ऊपर एक कैनोपी भी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कार पार्क है। ये व्हीकल्स है जो आपको सैर कराने ले जा सकते हैं। इनका मैंने रेट पूछा था, तो ये 2200 रुपीज़ पे आप रेंट कर सकते हो। 8 लोग इसमें बैठते हैं। फैमिली के साथ आप अगर आने का सोच रहे हो तो बहुत सही जगह है, क्योंकि बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ से आप अंदर आ सकते हो। यहाँ से आप अंदर आते हो, यहाँ पे रिसेप्शन है, यहाँ पे चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, आपको पूरा दिखाता हूँ। बड़ा सा एक ट्रैम्पोलिन, और पेड़ तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। चलो चलते हैं। तो हम चलेंगे डाइनिंग एरिया की तरफ। तो इस लोकेशन पे आप चिल कर सकते हो, ऊपर पेड़ पौधों की छाँव मस्त है। मतलब मैंने कल बहुत एंजॉय किया यहाँ पे बैठे बैठे। यहाँ पे आप फ़ोटो खींच सकते हो। ये है डाइनिंग एरिया, यहाँ पे बुफे लगता है। यहाँ पे वेज और यहाँ पे नॉन वेज। अभी चाय रेडी है। अगर खाने के मामले में बोला जाओ तो वेज नॉन वेज दोनों भी है। वेज फूड मुझे सही लगा, थोड़ा ऑयली था, बट यहाँ पे क्योंकि वो उनका लोकल मसाला यूज़ करते हैं, काला मसाला जिसको बोलते हैं, उससे वो खाना बनाते हैं। तो टाइम टू टाइम खाना मिलता है, क्योंकि कोकण में मोस्टली सब लोग जल्दी खाना खाते हैं, तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी टाइम टू टाइम आपको खाना ख़त्म करना पड़ेगा। बाकी क्योंकि पूरा कमर्शियल रेस्टोरेंट जैसे, बड़े रेस्टोरेंट जैसे नहीं है, तो यहाँ पे हाँ 10 बजे तक नहीं रुक सकते हो, आपको जल्दी खाना ख़त्म करना होगा, दोपहर का भी और रात का भी। वहाँ पे रिसेप्शन है, ठीक है, सब बिलिंग सब आपको वहाँ पे करना है। कुछ रूम्स वहाँ पे है, कुछ रूम्स यहाँ पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। रिसोर्ट बहुत बड़ा है, एग्जैक्टली साइज़ नहीं है, अगर मुझे नंबर मिलता तो मैं नीचे डाल दूँगा। तो आप बड़ा ग्रुप भी आ सकता है, बड़ी फैमिली भी आ सकती है। यहाँ पे आई थिंक कुछ एक्टिविटी वाला एरिया है। यहाँ पे हाँ भी एक स्टेज जैसा, पोडियम जैसा बनाया है यहाँ पे कुछ फंक्शंस के लिए। हमने वहाँ पे रात को बारबेक्यू किया था। यहाँ पे सिटिंग एरिया है। अगेन ये भी सब पेड़ों के नीचे है, मतलब आपको वो वाला फील आता है, ठीक है। देन वी वॉक टुवर्ड्स स्विमिंग पूल और कुछ गेम्स एरिया भी है। This is the swimming pool. यहाँ पे गेम रूम है। आई डोंट थिंक सो ज़्यादा डीप होगा ये स्विमिंग पूल। यहाँ पे 2 टाइप्स के रूम्स हैं, एक है ये वाले रूम्स और एक ये लॉग हाउसेस। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो बैक टू रिसेप्शन, बैक टू चिल्ड्रंस प्ले एरिया। अभी हमारा रूम यहाँ से चलना है हमको। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या बच्चे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ऊपर वाले रूम से ही लो, क्योंकि हमारा रूम जो है काफ़ी चल के स्टेप से उतर के है। यहाँ पे भी कुछ रूम्स है। ये सिटिंग एरिया है और हमारे रूम्स ये है। आपको शायद बाइक्स भी दिख गए होंगे। तो ऐसा कुछ है हमारे रूम्स। अगेन बिलो ह्यूज ट्रीज।
ओके, तो ये हमारे रूम है और समीर। 4 बेड थे 3 लोगों के लिए, तो एक बेड पे हमने ऑब्वियसली सामान रख दिया था। यहाँ पे हमने हमारे जैकेट्स टांगे थे, एसी रूम है, चार्जिंग, और सबसे इम्पोर्टेंटली वॉशरूम। क्लीन वॉशरूम था, गर्म पानी भी था, एंड एवरीथिंग वाज फाइन। यहाँ में हमारे बाइक्स, सिटिंग एरिया, यहाँ के सिटिंग एरिया। दिस वाज आई वुड से रिलेटिवली चीपर ऑप्शन। चीपर इज़ नॉट द राइट वर्ड, बट हाँ, अगर आप बजट पे हो तो हाँ, बजट ऑप्शन। अगर आप बजट पे हो तो आप यहाँ पे रह सकते हो। हमको लास्ट टाइम ये वाले कॉटेजेस नहीं मिले थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके थे। अभी यहाँ से आपको चल के क्योंकि प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है, अगर आपके फैमिली में बच्चे हैं तो उनको यहाँ पे घूमने में बहुत मज़ा आएगा, खेल कूद के लिए। हम उसके पिछली बाजू थे, अभी यहाँ पे आ गए। ये हमारा रूम का व्यू है। इस तरफ हमारी रूम है। ओके, लेट्स सी द रूम नाउ। अभी शायद लाइट नहीं है तो जनरेटर पे चल रहा है, तो थोड़ा डार्क होगा। सो दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स। यहाँ से बाहर आपको ब्रिज दिखेगा वो वाला, एंड 2 लोगों के लिए सफिशेंट है। रैक्स भी है सामान रखने के लिए, एसी है, एंड देन यहाँ पे कुछ जगह है सामान रखने के लिए। ये आईना है, हेलो, और ये है वॉशरूम। वॉशरूम क्लीन था, पानी भी सही था, गीज़र भी है, एंड इसके पीछे कुछ होगा शायद। ओह, दिस इज़ वन मोर विंडो, आई डिड नॉट सी दिस। एंड फ्रॉम हियर दिस इज़ हाउ द रूम लुक्स। आज ये पूरा रिसॉर्ट खाली है, हम लोग ही है, इसलिए ज़्यादा आपको भीड़ नहीं दिखेगी। यहाँ पे एक टेंट है जहाँ पे आप रह सकते हो। इधर और आगे गेम्स हैं, इधर कुछ रूम्स हैं। इन टर्म्स ऑफ खुला जो एरिया है जस्ट टू एक्सप्लोर, काफ़ी सारा है। लाइक वहाँ तक एंड तक ये एरिया पूरा खुला है और पेड़ों से ढका हुआ है। तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू इस रिसॉर्ट के बारे में। इस चैनल पे मैं ट्रैवल, होटल्स और मोटरसाइकिल्स के बारे में वीडियोस बनाता हूँ, तो अगर आपको इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, दैट विल रियली हेल्प मी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।